Navi Study Guru, easier way to study. हेलो गाइस, स्वागत है आपका नवी स्टडी गुरु में। तो गाइस, हमने लास्ट क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका टॉपिक स्टार्ट किया था और उसके मैंने 6 क्वेश्चन आपको कराए थे। और 6 क्यों कराए? क्योंकि लाइट चली गई थी और बीच में लाइट काफ़ी देर तक आई नहीं, उसकी वजह से मैं आगे क्लास नहीं ले पाया, तो जिसकी वजह से हमने वो छोटी वीडियो बना के आपको डाल दी थी। तो उससे आगे हम क्वेश्चन कराएंगे और आपको पता है कि भाई दिल्ली पुलिस में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 से 2 क्वेश्चन आपके पक्के हैं। तो आप देखो, इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। और अगर लास्ट क्लास नहीं देखी है तो यूट्यूब चैनल पे जाकर देख लेना, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ और बेसिक से आपको बिल्कुल समझाऊंगा, जीरो से आप कभी जिंदगी में रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं भूल पाओगे, ठीक है। ऐसा मैं आपको करा दूंगा ये टॉपिक, ठीक है। अब देखो, देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है आज का, इफ ए 3a = 4b = 5c देन a:b:c आपसे पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है? a:b:c, यहां तक की बात हो गई। अभी आपको दिया हुआ 3a = 4b, तो 3a = 4b दिया हुआ है आपको। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, a/b = 4/3 हो जाएगा। b को इधर ले जाएंगे, डिवाइड में चला जाएगा, 3 को इधर ले जाएंगे, डिवाइड में चला जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका? तो आप कहोगे ये हो गया आपका a:b = हो गया 4/3। यहां से ये आपको रेशो पता लग गया। यहां से b और c का रेशो निकाल लो। तो 4b = आपका दिया हुआ है 5c, तो b/c = 5/4। तो आपका रेशो क्या हो जाएगा? b/c = हो जाएगा 5/4। 5/4 आ गया। अब a/b आपको दिया हुआ 4/3। 4/3 हमने अभी फाइंड आउट किया। bc की रेशो आपको 5/4, तो 5/4, सॉरी 5, पहले 5 आएगा, 5/4। अब क्या करना है? मैंने बताया था जहां भी खाली है वहां बॉक्स बना लो, जहां खाली है वहां बॉक्स बना लो। अब बॉक्स के जस्ट बगल वाला, बॉक्स के बगल वाला आपको बॉक्स में बनना है। बॉक्स के बगल वाला 3 है, यहाँ पे बॉक्स के बगल वाला 5 है। अब ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करके लिखना है। 4 पंजे 20, 5 तिया 15, 3 चौके 12। तो आपका 20, 15, 12, 20/15/12, ऑप्शन सी आपका हो गया राइट आंसर, ठीक है। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। देखो आज का सेकंड में क्या दिया हुआ है, a/b = c/d = 5। तो आपसे पूछा है 3a + 4c अपॉन में 3b + 4d किसके बराबर होगा? ऑप्शन आपके ये है, ठीक है। देखो कैसे करना है आपको। 3a + 4c अपॉन में 3b + 4d दिया हुआ है। आपसे पूछा ये, अगर हम देखें तो अगर यहाँ डिवाइड में 1 कर दें, डिवाइड में अगर 1 कर दें तो भी यही रहेगा। तो अब क्या हो जाएगा भाई? b = c हो जाएगा, c = 5 हो जाएगा। यहाँ भी b = d और d = 1, यानी कि ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे? ये नीचे वाले आपस में 1 के बराबर, ऊपर वाले आपस में 5 के बराबर हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? तो हमें क्या करना है, आप यहाँ से वैल्यू रख दो। तो अब a की वैल्यू क्या है? 5, तो 3 × 5 प्लस 4 × c की वैल्यू भी क्या है? 5 डिवाइड 3 × b की वैल्यू 1 प्लस 4 × d की वैल्यू भी 1, ठीक है। कर लो सॉल्व। 5 चौक कितना हो गया? 20 प्लस 4 पंजे हो गया यहाँ भी 20, 5 तिया 15, सॉरी 5 तिया हो गया 15, ठीक। नीचे हो गया 3 एकम 3, 4 एकम 4, 4 3 कितना हो गया? 7। दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 7। ये आ गया आपका 35 अपॉन में 7, और 7 पंजे कितने होते हैं? 35। तो 5 आपका आ गया राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो देखेंगे इस क्वेश्चन को। 6,500 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि a/b = 3/2 और b/c = 4/3 हो। तो बताइए क्या बताना है? ए व बी के हिस्से का योग बताना है, ए व सी के हिस्से का अंतर बताना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या निकाल लेंगे हम? a/b/c निकाल लेंगे। तो ए बी की रेशो आपको वहां दी हुई है 3/2, 3/2। BC की यहाँ दी हुई है 4/3, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जहां खाली है वहां बॉक्स बना लो।
बॉक्स बना लिए, यहाँ 2 आएगा, बराबर में 2 है, यहाँ 4 आएगा क्योंकि बराबर में 4 है, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, 4 तिया 12, ठीक है, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 12 8 किससे कट सकता है भाई? तो आप देखोगे 2 से कट रहा है, 2 से इसको काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 6 रेशो 4 रेशो 3 आ गया आपका, रेशो आ गया ABC का, ठीक है, आ गया। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना A व B के हिस्से का योग। पहले क्या करो भाई, इनको सबको करो ऐड, 6 4 10 और 3 कितना हो गया 13, 13 यूनिट कितने के बराबर है भाई? तो 13 यूनिट 6500 रुपए के बराबर है, 6500 के बराबर है। तो एक कितने के बराबर हो जाएगी? तो आप कहोगे कि 13 से डिवाइड कर दें, 13 पंजे कितना हो 65, 500 रुपए के बराबर होगी एक यूनिट। तो एक के हिस्से में कितने आए? एक के हिस्से में कितना आए भाई 6 यूनिट, तो 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 पंजे कितने हो गए 30, तो आपका आ जाएगा यहाँ से 3000 रुपए तो आ गए एक के हिस्से में, ठीक है। बी के हिस्से में कितने आए? तो आप कहोगे 4 पंजे 20, 2000 रुपए आ गए बी के हिस्से में। और सी के हिस्से में कितने आए? तो 5 दिया 15, 1500 रुपए आ गए सी के हिस्से में, ठीक है। अब हमें क्या बताना है? ए प्लस बी के ए पे बी के हिस्से का योग, यानी कि ए प्लस बी बताना है, ए प्लस बी, पहले ऑप्शन में ए प्लस बी बताना है, तो ए प्लस बी इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 2 5, तो पहले का आ गया यहाँ पे 5000 रुपए। दूसरे में ए और सी का अंतर, तो ए 3000 रुपए है, सी 1500 रुपए है, 3000 में से 1500 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 1500 रुपए, ठीक है। तो हमें ऑप्शन कौन सा होगा? 5000 और 1500, 5000 1500, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 9 से, फिर भी आप देखें कैसे करते हैं। दिया हुआ आपको 42,000 रुपए को ABCD में इस प्रकार बांटा जाता है कि AB का रेशो क्या है आपका 2:1 है, BC का रेशो 1:3 है, CD का रेशो क्या है आपका 2:3 है। तो C, B और C का हिस्से का योग बताना है, B और C के हिस्से का। तो सबसे पहले तो A:B रेशो C रेशो D आपको निकालना है, ठीक है। तो आप निकाल लो, देखो AB का रेशो दिया है 2:1, BC का रेशो दिया हुआ है 1:3, CD का रेशो दिया हुआ है आपका 2:3, ठीक है। अब जहां पे नहीं दिया वहां पे बॉक्स बना लो, ठीक है। जहां नहीं दिया, जहां खाली है वहां बना लो बॉक्स, बना लिए, जहां खाली है वहां बॉक्स बना लिया हमने, ठीक है। अब बॉक्स में भरना क्या, जो उसके बराबर वाला है, बॉक्स के बराबर है, बराबर वाला 1 है तो 1 यहाँ आ गया, इसमें भी 1 आ गया, इसके बराबर वाला 3 है 3 आ गया, इसके बराबर वाला 2 है 2 आ गया, इसके बराबर वाला 1 है तो 1 आ गया। अब कर दो मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 एकम 9, आपका आ गया 4:2:6:9। अब ये टोटल कितना भाई 9 और 6 15 और 6 21, 21 यूनिट है, ये कितना है 21 यूनिट, और 21 यूनिट कितने के बराबर है भाई? 21 यूनिट है कितने के बराबर? 42,000 के बराबर, क्योंकि 42,000 रुपए को बांटा है, तो एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी? तो आप कहोगे 21 दूनी 42, 21 दूनी 2000 के बराबर, एक यूनिट कितने के बराबर होगी? 2000 के बराबर। हमें क्या बताना है? बी और सी का हिस्सा बताना है, क्या बताना है? बी प्लस सी का हिस्सा बताना है। तो आप देखोगे बी का हिस्सा कितना भाई 2 है, सी का हिस्सा 6 है, दोनों को मिलाकर हिस्सा कितना हो गया 8, तो 8 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी? 1 2 के बराबर है, तो 8 कितने के बराबर? तो आप कहोगे 2000, 1 2000 के बराबर है, तो 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 16,000 के बराबर। तो दोनों का योग, दोनों के हिस्से का योग आएगा 16,000, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको A/B = 2/3, B/C = 4/5। तो ये अपोन का मतलब है कि A:B = 2:3 दिया हुआ है और B:C = 4:5 दिया हुआ है, ठीक है। आपसे A+B और B+C रेशो पूछा हुआ है, ये देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, A:B:C निकाल लेंगे। तो A हमें दिया हुआ A:B क्या दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, BC दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है,
मैंने बताया था कि जहां खाली है वह बॉक्स बना लो, बराबर वाला फिल कर दो। यहाँ बॉक्स बना लिया, बराबर वाला फिल कर दिया, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 3 चौके 12 और 5 दिया 15। ठीक है, 8 12 15 और आपका ये रेशो आ गया। हमें क्या बताना है, हमें बताना है a प्लस बी रेशो b प्लस सी, b प्लस सी, ये बताना है। तो a प्लस बी, तो a और b का रेशो कितना हो गया 12 और 8 कितना हो गया 20, 20 रेशो c प्लस b प्लस सी, b प्लस सी का रेशो करेंगे कितना आ जाएगा 15 और 12 कितना हो जाएगा 27। ठीक है, तो 20 रेशो 27, 20 रेशो 27, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई देखो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को बहुत घुमा के दिया हुआ है। देखो दिया हुआ है, यदि a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस डी सी प्लस ए इज इक्वल टू 6 रेशो 7 रेशो 8 और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14 हो, तो c की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, किसकी, c की। ठीक है, सबसे पहले देखो, आप देखो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ 6 मान लो, हमने मान लिया 6x दिया हुआ है। ठीक है, क्या है, हमने x मान लिया, हमें पता नहीं है रेशियो के आगे क्या है, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती, तो x मल्टीप्लाई में हमने मान लिया। यहां से देखो b प्लस सी आपको दिया हुआ है 7x और c प्लस a आपको दिया हुआ है कितना 8x। अब क्या करो, सबको ऐड करेंगे तो एक a और एक a यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस एक b और एक b यहाँ आ जाएगा 2b प्लस c 2c आ जाएगा इज इक्वल टू, सबको ऐड करेंगे 8 से 14 7 21x। ठीक है, अब 2 आ गया कॉमन, तो यहाँ बचा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 21x। a प्लस बी प्लस सी आपको दिया हुआ कितना 14, तो 2 इंटू 14 इज इक्वल टू 21x। ठीक है, या x इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 2 इंटू 14 डिवाइड में 21। ठीक है, 7 से 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 2 दूनी 4 बटे 3, x की वैल्यू 4 बटे 3 आ गई। कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 4 बटे 3, और हमें निकालनी किसकी है, c की। तो a प्लस बी प्लस सी हमें दिया हुआ है 14। ठीक है, अगर हम a और b, a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो हमें c की मिल जाएगी। तो a प्लस बी की 6x दी है, तो x की वैल्यू 6x इंटू एक्स की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 4 बटे 3, 4 बटे 3, 3 से इसको काट दो, 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो a प्लस बी कितना आ गया भाई, a प्लस बी बराबर आ गया आपका 8, तो a प्लस बी की जगह पर आप रखेंगे 8 प्लस c इज इक्वल टू 14, तो c इज इक्वल टू 14, 8 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 6, 14 में से 8 माइनस करेंगे 6, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई देखो प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, और 13 में दिया हुआ है a 2:3 का विलोम अनुपात ज्ञात कीजिए। जब विलोम अनुपात की बात करता है तो विलोम अनुपात का मतलब होता है कि जैसे जो आपको अनुपात दिया हुआ है उसका डिवाइड में नीचे, तो इसका विलोम अनुपात होगा 1/2 और यहाँ से हो जाएगा 1/3। तो करेंगे क्या, इन दोनों की आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आपका आ जाएगा 3, इधर इसकी मल्टीप्लाई इधर करे जाएंगे आपका आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा आपका 3:2 आपका विलोम अनुपात आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है, बहुत ही इजी है, जो रेशियो दिया है उसको डिवाइड में लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई देखो इस क्वेश्चन को देखेंगे, जब भी आपसे विलोम अनुपात की बात करें तो आपको करना क्या, अभी देखो 2 का पूछा था, 3 का पूछ रहा है, तो एक बार आप समझ लो, चाहे आपसे फिर 10 का भी पूछा आप 10 का भी कर लोगे। ठीक है, देखो करेंगे कैसे, मैंने कहा था सबको पहले डिवाइड में लिख लो, कर लिया, चलो ठीक है, विलोम अनुपात का मतलब होता है कि डिवाइड में कर लिया। चलो अब क्या करेंगे, इनका सबका ले लो एलसीएम, इनका सबका अगर एलसीएम हम लेंगे तो आप देखोगे कि 4 या 12 एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12। अब 12 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6, 3 से डिवाइड करेंगे तो 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3,
तो आपका आ जाएगा 6:4:3। 6:4:3 देखो कहाँ है, 6:4:3 ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस तरह से करना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे प्रथम समान अनुपाती पूछा है। तो देखो कैसे करेंगे। समान अनुपाती का मतलब होता है A:B, समान अनुपात, 2 बार अनुपात, समान अनुपात B:C, ये समान अनुपाती हो गया। तो आप देखोगे कि अगर प्रथम की बात करें, प्रथम हो गया आपका A, द्वितीय हो गया B और तृतीय हो गया C। देखो आपको ये दोनों दिए हुए हैं, दूसरा और तीसरा, और हमसे प्रथम का पूछा है। तो ये आपका फॉर्मूला जो होता है A इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, A इक्वल टू हो जाएगा B²/C। क्या हो जाएगा B²/C। ये आप फॉर्मूला याद करेंगे। ये प्रथम है, ये सेकंड है, ये तृतीय है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। अब दिया हुआ आपको एक ये पूछा है हमसे, B आपको दिया हुआ 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, C दिया 8, तो आपका आ गया 16/8, 8 दूनी कितना हो गया 16, 2 आपका आ गया आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो गाइस देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। और देखो मैंने अभी आपको प्रथम समानुपाती बताया था, अभी पूछ रहा मध्य समानुपाती, और फिर आगे नेक्स्ट वीक और कराऊंगा तृतीय। तो आपसे कोई सा भी पूछ ले तो आप इजीली पेपर में फटाक से करके आओगे, ठीक है। चलो देखो अभी मध्य का पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था A = B²/C। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है हमें B² मध्य वाला बताना है, ठीक है। तो मध्य वाला बताएंगे तो B² = क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। अब आपको प्रथम और तृतीय दिया हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, B = क्या हो जाएगा √ में AC। तो A हमें दिया हुआ है कितना 0.4 इंटू C दिया हुआ 0.9, दोनों भी करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा 9 चौक 36, 0.36 √ में है। तो इसका अगर √ हटाएंगे तो आपका आ जाएगा 0.36 का कितना हो गया 6, तो आपका 0.6 डी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखो क्वेश्चन देखेंगे 17। क्वेश्चन 17 में आपको क्या पूछा है, तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। तो आपका फॉर्मूला क्या है, A = B²/C, ठीक है। तृतीय की बात कर रहे हैं तो हमें C ज्ञात करना है। तो C के लिए क्या करेंगे भाई, C इधर ले जाओ, तो C = क्या हो जाएगा B²/A = B देखो ये प्रथम हो गया, सेकंड हो गया, तो 12 का स्क्वायर अपॉन में A कितना है 6 = 12 बारी 144 बटे में 6 से इसको अगर काट दो तो 6 दूनी 12 बच्चे 2 24 और 6 चौक 24, कितना आ गया 24 ही आ गया आपका, कितना आ गया 24 ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो गाइस मैंने आपको प्रथम बता दिया, द्वितीय मतलब मध्य वाला मिडिल बता दिया, और तृतीय बता दिया। तो आपसे कोई सा भी अनुपाती पूछा जाए, ये फॉर्मूला है आपका, इसी से तीनों आपके निकल जाएंगे, बस आप ये याद कर लें, ठीक है। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, और 18 में आपको चतुर्थ पूछा है, चतुर्थ अनुपाती। हमने तृतीय तक देख लिया, चतुर्थ की बात आई तो आपको सर जी आपने जो फॉर्मूला बताया उससे तो होगा ही नहीं, तो कैसे करेंगे भाई। चतुर्थ अनुपाती का मतलब क्या है भाई, A:B समान अनुपात C:D, ये होता है। तो इसका मतलब है A/B = C/D। ये है जी आपका फॉर्मूला, क्या है ये आपका फॉर्मूला है जी, ठीक है जी। चलो अब हमें क्या दिया हुआ है, प्रथम दिया है, द्वितीय दिया है, तृतीय दिया है, चतुर्थ मतलब D पूछा है। चतुर्थ की बात है तो D पूछा है आपसे, रख लो। A दिया 3/B दिया हुआ आपका 5 = C दिया है आपका 6/D तो D इधर ले जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3D = 6 अच्छा ये इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 5, ठीक। या 3D है तो D = क्या हो जाएगा, D = आपका 6 पंजे कितना हो गया 30, और 3 चला जाएगा डिवाइड में, 3 से इसको डिवाइड करेंगे आपका आ जाएगा 10 ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो देखो दोस्तों ये क्वेश्चन देखो आपको दिया हुआ है, दो वर्गों की भुजाएं का अनुपात दिया हुआ है 3:4, और पूछा क्या है क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात करना है। देखो भाई दो वर्ग है, मान लो एक वर्ग आपका ये है, ठीक है, दूसरा वर्ग क्या है आपका ये है,
अब इनकी भुजाएं दी हुई हैं, इसकी दी है कितनी 3 और इसकी दी है 4। ठीक, तो वर्गों का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, क्षेत्रफल होता है आपका क्या, ए स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर। भुजा आपकी यहाँ कितनी दी है 3, तो पहले वाले वर्ग की भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 9, 3 3 9। ठीक है, और दूसरी का करेंगे तो 4 चौक 16। तो आपका क्षेत्रफल का जो स्क्वायर वो आएगा, अनुपात क्या आ जाएगा क्षेत्रफलों का 9:16, 9:16। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है दो वृत्तों की परिधि दी हुई है कितना 2:9, और पूछा क्या है आपसे, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो वृत्तों की अगर परिधि की बात करें, वृत्तों की वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि की अगर बात करते हैं, परिधि होती है मान लो एक वृत्त ये है, एक ये है बड़ा। ठीक है, तो वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है आपके 2πr, और ये भी आपकी हो गई 2π, और कैपिटल R ले लो इसको। ठीक है, 2π से 2π हो गया कैंसर। ठीक, तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 2, और यहाँ आ गया 9। हमसे पूछा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं आप, तो आपका क्षेत्रफल होता है πr², और यहाँ भी हो गया πr²। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, r कितना आपका 2 है। ठीक है, यहाँ कितना है 9 है, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 9 का स्क्वायर हो गया। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 9 का स्क्वायर हो गया 81। तो आपका 4:81, 4:81 ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई देखो इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है दो घनों के विकर्ण दिए हुए हैं, विकर्णों का अनुपात 3:4 अनुपात है, तो इनके आयतनों का अनुपात पूछ। तो आप क्या करोगे, देखो आपको दिया है 3:4 विकर्ण का दिया हुआ है, आयतन की पूछे तो आप क्यों कर दोगे, तो 3 का क्यों होता है 27, और 4 का क्यों होता है आपका 64, 64। तो 27:64 ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे से समझो इस क्वेश्चन को क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात आपको 3:2 दिया हुआ है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 500 ज्यादा है, तो लड़कियों की संख्या बतानी है। ठीक है, देखो ये आपके बॉयज और इधर हो गई गर्ल्स, इनका अनुपात दिया हुआ है 3:2। अब कह रहा है जो लड़कों की संख्या लड़कियों से कितनी ज्यादा है 500 ज्यादा है, यानी कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का 1 का, और 1 किसके बराबर है 500 के, 1 500 के बराबर है। अब हमसे पूछा लड़कियों की संख्या, तो लड़की कितनी है भाई 2 यूनिट में है, तो 2 यूनिट का मतलब हो गया 2 × 500 = 1000। 1000 लड़कियां, आपका आंसर आ गया बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। करने को कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो गाइज ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे गाइज, कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और लाइक करना। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, Subscribe to my channel Navi Study Guru, like and share the video. If any doubt, contact me on Instagram handle. Thank you.